नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, हम उत्तराखंड के हैंड रिटन मॉक टेस्ट सीरीज की 7वीं वीडियो लेकर हाजिर हैं और इसमें जो प्रश्न संख्या है आपकी 256 से शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरी पिछली वीडियो को देखते हुए आ रहे हैं, तो दोस्तों आपने इसी वीडियो को भी इसी तरीके से प्यार देना है और आप पूरी वीडियो देखिए। और इसमें जो आने वाले प्रश्न हैं वो यकीनन आपके लिए आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो ज़्यादा समय न लेते चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न बोल रहा है वो जो कि 256वां नंबर का है। श्रृंगकंठ दर्रा स्थित है। श्रृंगकंठ दर्रा स्थित है उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश, पिथौरागढ़ बागेश्वर, चंपावत पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व चमोली के मध्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में श्रृंगकंठ दर्रा स्थित है। 257वां प्रश्न है, गलत युग्म का चयन करें। लास्पा दर्रा पिथौरागढ़ व चंपावत, सिनला दर्रा दारमा व ब्यास घाटी, ट्रेल पास जो दर्रा है वो पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के बीच, सुंदर ढूंगा बागेश्वर व चमोली के मध्य। तो इस प्रश्न का जो गलत युग्म है वो कौन सा? ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा दोस्तों। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के बीच में नहीं है ट्रेल पास। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 258वां प्रश्न आ रहा है, कालिंदी दर्रा किनके मध्य है? चंपावत नैनीताल, उत्तरकाशी चमोली, अल्मोड़ा बागेश्वर, चमोली पिथौरागढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उत्तरकाशी और चमोली के बीच में कौन सा दर्रा है? कालिंदी दर्रा स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सत्य कथन का हमें चयन करना है। गंगाचल दर्रा दारमा व लस्सर यांगटी घाटी के मध्य स्थित है। नाम दर्रा दारमा व कुंती घाटी के मध्य है। कुंवारी पास औली के निकट है। उपयुक्त सभी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो मतलब ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 260वां प्रश्न आ रहा है, मान सरोवर यात्रा के लिए वर्तमान में उपयुक्त दर्रा है सिनला, श्रृंगकंठ, लिपुलेख और कुंवारी पास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा स्थित से मानसरोवर यात्रा होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 261वां प्रश्न आ रहा है आपका, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर आदि जिले आते हैं। भूकंप जोन 3 में, भूकंप जोन 4 में, भूकंप जोन 5 में और भूकंप जोन 2 में। देहरादून, टिहरी और नैनीताल। ठीक है, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर किस जोन के अंतर्गत आते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, भूकंप जोन 4 के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व चंपावत आदि जिले आते हैं जोन 4 के अंदर। भूकंप जोन मतलब 5, 2, 3। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जोन 5 के अंतर्गत। 263वां प्रश्न बन रहा है, राज्य के मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है कालागढ़ बांध के नीचे, जमरानी बांध के नीचे, टिहरी बांध के नीचे से, नानक सागर डैम के नीचे से। कौन सी बोल रहा है ये? मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा टिहरी बांध के नीचे से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 264वां प्रश्न आ रहा है, वाडिया संस्थान के ताजा अध्ययनों के अनुसार राज्य में भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिले हैं उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी और नैनीताल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चमोली और पिथौरागढ़, सर्वाधिक संवेदनशील जिले। ठीक है, चमोली और पिथौरागढ़, सीपी, चमोली और पिथौरागढ़ हैं। अब बात करते हैं 265वें प्रश्न की तरफ। राज्य में भूकंप मापी स्टेशन हैं देहरादून, टिहरी, गरुड़, गंगा, चमोली, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी। देहरादून में भी है, टिहरी में भी है, गरुड़ गंगा जो है आपकी चमोली में। तो ये गरुड़ गंगा को जरूर याद रखें। गरुड़ गंगा कहाँ है? चमोली में है। देहरादून, टिहरी, गरुड़ गंगा, चमोली। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 266वां प्रश्न आ रहा है हमारा, राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदाएं हैं भूस्खलन व बाढ़, भूकंप व वर्षा, हिमपात व बाढ़, भूस्खलन व अति सूखा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भूस्खलन व बाढ़ सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। 267वां प्रश्न आ रहा है, हाल ही में उत्तराखंड का कौन सा शहर भूस्खलन त्रासदी से प्रभावित रहा? ऊखीमठ, जोशीमठ, केदारनाथ और गोपेश्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका जोशीमठ।
268वां प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में जोशीमठ में स्थिति की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया गया? अनिल मेहरा, सत्यजीत सिंह, सूर्य प्रकाश, राजीव गौबा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा राजीव गौबा के नेतृत्व में, के अध्यक्षता में क्या किया गया? राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति जोशीमठ में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 269वां प्रश्न है, राज्य के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन व बाढ़ है? 16-17 जून 2013, 20-21 मई 2015, 19-20 मई 2014, 12-13 मई 2016। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 16-17 जून 2013। केदारनाथ आपदा वाली बात है। 16-17 जून 2013। देखो भाई, 6 और 7 को जोड़ोगे भी तो 13 ही बनता है। ठीक है, 270वां प्रश्न बनना, गलत कथन का चयन कीजिए। 2013 की आपदा में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र केदार व मंदाकिनी घाटी थी। एक मिनट में थोड़ा सा गलत चयन का गलत चयन जो है, गलत कथन का क्या करना है, अपना चयन करना है। तो हम इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें अच्छे से दी जाए। 2013 की आपदा में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र केदार व मंदाकिनी घाटी थी। इस आपदा के बाद मंदाकिनी नदी की लंबाई 10 किलोमीटर बढ़ गई। इस आपदा के लिए सेना द्वारा ऑपरेशन सूर्या हॉप चलाया गया। 2013 की आपदा को सीबीएसई बोर्ड ने पाठ्यक्रम डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर नाम से बनाया है। तो हमें गलत कथन का चयन करना है। तो इस प्रश्न में जो गलत कथन है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, बाकी ऑप्शन ए सही है, ये गलत हो गया, सी और डी भी सही है। 2013 में सीबीएसई बोर्ड ने पाठ्यक्रम में डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर नाम से बनाया है। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। 271वां प्रश्न आ रहा है आपका, राज्य में जुलाई 2013 को कितने सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन हुआ? 5 सदस्यीय, 7 सदस्यीय, 8 सदस्यीय और 4 सदस्यीय। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 सदस्यीय। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है 272वें नंबर पे, आपदा के समय तत्काल राहत व बचाव कार्य हेतु केंद्र ने एनडीआरएफ की तर्ज में राज्य में एसडीआरएफ का गठन किया। 24 मई 2015 को, 18 जनवरी 2014 को, 21 फरवरी 2018 को, 12 जुलाई 2013 को। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। 16-17 जून को जब आपदा घटी 2013 में, तो 12 जुलाई को 2013 को ही क्या कर दिया? एसडीआरएफ का गठन कर दिया। इस चीज़ को आप लोग याद ऐसे ही पढ़ सकते हैं। 2013 की जो आपदा हुई थी उसी के लिए तो ये बनाया गया था, उसी के बाद मतलब। 273वां प्रश्न है, आपदा प्रबंधन हेतु प्रदेश को बांटा गया है 25 सेक्टरों में, 22 सेक्टरों में, 19 सेक्टरों में, 12 सेक्टरों में। आपदा प्रबंधन हेतु कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25 सेक्टरों में बांटा गया है। 274 प्रश्न है, नदी तटों पर क्षति को देखते हुए तटों पर निर्माण कार्य पर रोक लगी। 1 जुलाई 2013, 15 मई 2019, 2 अगस्त 2015, 16 अक्टूबर 2020। 1 जुलाई 2013 को नदी के तटों पर क्षति को देखते हुए तटों पर निर्माण कार्य को रोक लगी। 1 जुलाई 2013 को राज्य में जल दिवस मनाया जाता है। 2 मई, 22 मई, 5 मई, 25 मई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25 मई को। बहुत अच्छा प्रश्न आया ये। जल दिवस, राज्य में जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न आ रहा है 276वें, राज्य में प्रतिवर्ष 25 मई से 30 जून तक जल संचय, संरक्षण एवं संवर्धन अभियान संचालित किया जाता है। कब से? 2018 से, 2017 से, 2016 से, 2015 से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2017 से, क्योंकि 17 में सबको लग गया था ना
कि ये 17 बोले तो खतरा, इसलिए जल के संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए क्या कर दिया, अभियान शुरू कर दिया 30 जून तक, मतलब 25 मई से 30 जून तक 2017 से जल का खतरा। इस तरीके से भी बोल सकते हो आप, कैसे भी याद रख सकते हो आप, है ना। अपने तरीके होते हैं हर किसी को, क्योंकि अगर आप किसी प्रश्न को अगर किसी से कनेक्ट करके आप याद रखते हैं तो वो लंबे समय तक याद रहता है, और आप सीधे पढ़ रहे हैं और उसको रट के चल रहे हैं तो वो थोड़ा सा जल्दी दिमाग से स्किप हो जाता है। 277वां प्रश्न है, टनकपुर के बाद काली नदी का नाम हो जाता है शारदा, सरयू, गौरी और लोहावती। टनकपुर के बाद की बात चल रही है तो उसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों, शारदा नदी हो जाता है। राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी, काली, गंगा, अलकनंदा, सरयू। जल प्रवाह वाली, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, अलकनंदा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी, भागीरथी, काली, यमुना और टॉन्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है काली। प्रवाह पथ, ठीक है, काली का है। और जल प्रवाह किसका सबसे ज़्यादा है, तो आपका अलकनंदा का। देख लो इस प्रश्न को, सर्वाधिक जल प्रवाह और प्रवाह पथ वाली तो काली। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, तो ये प्रश्न तो बहुत बार पेपरों में बन चुका है ना। इसका सही आंसर क्या है, 4 नवंबर 2008 को। अब बढ़ते हैं 281वें प्रश्न की तरफ। अल्मोड़ा व नैनीताल में बहने वाली कोसी नदी का पुनर्जन्म अभियान संचालित हुआ 2005-6 से, 17-18 से, 18-19 से, 2001 और 2 से। अल्मोड़ा व नैनीताल में बहने वाली कोसी नदी का पुनर्जन्म अभियान, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या, 2018 और 19 से। गौमुख के पास शिवलिंग चोटी से निकलकर भागीरथी में मिलने वाली नदी कौन सी है, बाल गंगा, दूध गंगा, आकाश गंगा और धर्म गंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या, आकाश गंगा, जो कि गौमुख के पास शिवलिंग चोटी से निकलकर भागीरथी में मिलने वाली नदी। तो आकाश गंगा कहाँ से निकलती है, शिवलिंग चोटी से निकलती है, जो कि भागीरथी से मिलने वाली नदी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भिलंगना नदी का उद्गम स्थल, बंदरपूंछ ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, खतलिंग ग्लेशियर, ठीक है। भिलंगना नदी का उद्गम कहाँ से है, आपका खतलिंग ग्लेशियर से है। अगला प्रश्न आ रहा है, गणेश गंगा, ऋषि गंगा, कियोड़गाड़, गिरथी आदि किसकी सहायक नदियां हैं, पश्चिमी रामगंगा की, पूर्वी धौली गंगा की, पूर्वी नयार की, पश्चिमी धौली गंगा की। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जा रहा है, पश्चिमी धौली गंगा नदी की। ये क्या है, सहायक नदियाँ, गणेश गंगा, ऋषि गंगा, कियोगाड़, गिरथी आदि नदियाँ, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, किसकी, पश्चिमी धौली गंगा की। अगला प्रश्न आ रहा है 285। अलकनंदा व पिंडर नदी का संगम होता है नंदप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णु प्रयाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कर्णप्रयाग। 286 नंबर पर आ रहा, रवाई घाटी उत्तरकाशी में किसका वरदान है, वरुणा नदी का, कमल नदी का, अलगाड़ नदी का, नयार नदी का। रवाई घाटी उत्तरकाशी में, ये किसका वरदान बोला जाता है इसको, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या, कमल नदी का। अगला प्रश्न आ रहा है, फूलों की घाटी के मध्य बहने वाली नदी, पुष्पावती, भुंडियार, लदिया, लंगूरगाड़, कुठियांगटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, पुष्पा नदी, भुंडियार भी बोलते हैं जिसको हम, जो कि फूलों की घाटी चमोली के मध्य बहती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि 288 नंबर पर। बिरमा, गागन, बिनो आदि किसकी सहायक नदियां हैं, भागीरथी की, गोमती, पश्चिमी रामगंगा और पश्चिमी धौली गंगा की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिमी रामगंगा की, ठीक है। 289 का चल रहा है। नंदौर नदी जिस पर नानक सागर है का उद्गम कहाँ से होता है, पहाड़ पानी, डाक पत्थर, चौर गिलिया, गर्म पानी। नंदौर नदी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, चौर गलिया से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 290 पे आ रहा है, कुठियांगटी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती व लधिया किसकी सहायक नदियाँ हैं, सरयू, काली, गौरी और कोसी नदी की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, काली नदी की। ये सारी सहायक नदियाँ हैं। अब बढ़ते हैं 291 नंबर पे प्रश्न का, संग चुमना
निरकुट, निकुरुट, धुमका किसकी सहायक नदियाँ हैं? कल्याणी की, आटागाड़ की, कुठियांगटी की, रिस्पीना की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कुठियांगटी की। अब देखते हैं प्रश्न कितने हैं अभी। तो ये 297 प्रश्न है। इस प्रश्न को सही कर लेते हैं जरा जल्दी जल्दी। अब आ रहा है आपका 292 नंबर पर, रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में कौन सी नदी मिलती है? पूर्वी रामगंगा, गोमती, काली और अलकनंदा। रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में कौन सी नदी मिलती है? रामेश्वर तीर्थ के पास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पूर्वी रामगंगा। अलकनंदा का व सरस्वती का संगम, अलकनंदा व सरस्वती का संगम रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, केशव प्रयाग और शिव प्रयाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? केशव प्रयाग में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 294 नंबर पर, अलकनंदा और ऋषि गंगा द्वितीय का संगम जागेश्वर, केदारनाथ, बद्रीनाथ और द्वारहाट। तो कहाँ पे है ये? बद्रीनाथ में है अलकनंदा और ऋषि गंगा का संगम। गलत युग्म का चयन करना है आपने। अलकनंदा व नंदाग्नि का संगम कर्णप्रयाग, अलकनंदा व हेम गंगा, लक्ष्मण गंगा, गोविंद घाट, चमोली, अलकनंदा व क्या है? खांडव गंगा, शिव प्रयाग, पौड़ी, अलकनंदा और कल्प गंगा, हेलंग या तिरपण, चमोली। तो इसमें हमें गलत युग्म का चयन करना था। तो इसमें जो गलत युग्म है अलकनंदा और नंदाग्नि कर्णप्रयागनी नंदप्रयाग में होती है। तो ये हो जाएगा हमारा कट, और बाकी हमारे सारे क्या हैं आपको याद रखना है, ये सारे सही विकल्प हैं। अब अगला प्रश्न आ रहा है, अलकनंदा व गरुड़ गंगा का संगम है पैनखंड, चमोली, मुखवा उत्तरकाशी, हरसिल उत्तरकाशी, गमासाली, चमोली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पेनखंडा चमोली में हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 257 नंबर पे प्रश्न पे, भागीरथी और आकाश गंगा का संगम, भागीरथी और आकाश गंगा का, गंगोत्री, यमुनोत्री, गौमुख और केदारनाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गोमुख में। तो उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और आज के प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। आप लोग वीडियो नहीं देखते हो पूरी, और ये प्रश्न आप जो ये वीडियो देख रहा है वो खुद ही समझता है इन प्रश्नों की कितनी महत्वपूर्ण है ये आपकी परीक्षाओं के लिए। तो यकीनन दोस्तों इन प्रश्नों को लगाइए आप, और आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मदद आपको मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत इतनी करो कि आपसे आपका जो टारगेट है, आपका जो सपना है, वो दूसरा आपकी सीट ना ले सके। बस दिमाग में बैठा लो कि मुझे एक सीट लेनी है, कैसे भी करके मुझे एक सीट चाहिए तो चाहिए, तभी आपका सपना पूरा हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, और मेरी बात को अगर आप समझेंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं आप अपने सपने को सच कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।